नमो नमो मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। और भाइयों, जैसे कि मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ एक बार अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। मैंने सभी टॉपिक्स पर दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5th NEP के हिसाब से सभी टॉपिक को एक बार रिवाइज़ करा दिया है। अब भाई ये लास्ट वीडियो होने वाली है, ये उनके लिए वीडियो है जो लोग सिर्फ एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले या हफ्ते भर पहले देख रहे हैं पास होने के लिए। तो भाई ये लास्ट में वीडियो बना रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। और भाई जो मैं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि आप लोग एक बार पढ़ चुके होंगे, आपको दिमाग में थोड़ा बहुत होगा। उसके बाद ये रिवीजन के लिए है। रिवीजन क्या आप कह सकते हो, इम्पॉर्टेंट है सिर्फ जो लोग पास होने के लिए देख रहे हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, आप सिर्फ वो कवर करके चले जाओ, आप गारंटेड पास जाओगे। ये क्वेश्चन गारंटेड आते हैं। हो सकता है आगे पीछे थोड़ा हो जाए, लेकिन मैं जितना एक्सेप्ट कर रहा हूँ इतने क्वेश्चन आएंगे जितना मैंने PYQ देखा है। तो भाई संज्ञा प्रकरण से अदर्शनम लोपा तस्य लोपा, ये सूत्र अच्छे से तैयार कर लेना। और आपका जो सबसे पहला सूत्र है हलंत्यम, इसको देख लेना भाई अच्छे से। अब रही बात इसकी कि किस तरीके से भाई बहुत लोगों को याद नहीं होता, ये तो देखो एग्ज़ाम में लिख के आएगा। आप सिर्फ इस पैटर्न को देख लो, मेरे नोट्स को। अब मैसेज करना, मैं भेज दूंगा कि कौन सा सूत्र है, संज्ञा सूत्र। इस तरीके से आप लोग लिखना देख लो। हल अंत्यम तोड़ के भले आप विभक्ति लिखाओ वहाँ पे। थोड़ा सा अनुवृत्ति नहीं याद हो रही तो वृत्ति जरूर याद कर लो। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, अगर इतना याद हो रहा है तो इतना याद कर लो। इस तरीके से पैटर्न से। और आप एक बार हिंदी पढ़ लो, आप एक बार मेरे नोट्स अच्छे से पढ़ लो, किस तरीके से पैटर्न पे लिखना है, तो आपका काम हो जाएगा। मतलब अगर आप आगे पीछे मान लो अनुवृत्ति आपको नहीं याद हो रही है, वित्ती याद है, वित्ती भी लिखाते हो, तो आपको मार्क्स हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और जो वित्ती आपको थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगे उसको आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन हाँ, संज्ञा प्रकरण की वित्ती जरूर याद करना। जैसे उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, आपने याद कर लिया। अदर्शनम लोपा है तो इसकी वित्ती याद कर लो। प्रसक्त से अदर्शनम लोप संज्ञा स्यात्, अदर्शनम लोपा थोड़ा तोड़ के लिख देना, विभक्ति जो भी हो। इस तरीके से आप हिंदी में तो आप लिखने में एक्सपर्ट हो, लिख दोगे। तस्य लोपा लिख देना, तस्सिति लोप संज्ञा स्यात्। थोड़ा सा देख लो आज एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सूत्र हो गए। इन तीनों को तो अच्छे से करना, जरूर क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आदिरंत्यन संहिता एक बार देख लेना, इससे प्रत्याहार संज्ञा होती है, शायद पूछ ले, वैसे चांसेस कम है, पूछ भी सकता है। इस पर उतना आप लोग रिलाई ना करना। और भाई प्रत्याहार बनाना सीख लो। प्रत्याहार बनाना मैंने अपने वीडियो में भी बताया है। बाई चांस आपको नहीं बनाना आ रहा है तो यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिलेंगे, एक बार देख लेना। बहुत आसान है प्रत्याहार बनाना। महेश्वर सूत्र से कैसे बनता है, क्योंकि ये आपको 5-10 नंबर आराम से दे देगा। इस पर एक अलग से क्वेश्चन आता है प्रत्याहार बनाना, मैंने अपने वीडियो में बताया है। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट है वो ये है, ऊ कालो हर्ष दीर्घ प्लुत। इन तीनों के जो 3 प्रकार हैं, उच्चई उदात्ता, निच्चई उदात्ता, ये तीनों को भाई अच्छे से याद कर लेना। मैंने याद करने का तरीका आपको बता दिया है किस तरीके से। जैसे मान लीजिए उसने पूछ लिया उदात्त संज्ञा बताओ, तो आपको इस सूत्र लिखना है उच्चई उदात्ता, फिर उन दोनों को तोड़ के लिख देना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है इसकी वृत्ति, तालवादी सभाकेशु। मान लो वृत्ति नहीं याद हो पा रही है, आप सिर्फ पास होने के लिए देख रहे हो, तो आप इसके कुछ पैटर्न तो लिख डालना ना यहाँ तक। जैसे मान लीजिए आपने पैटर्न लिख दिया, वृत्ति आपको जितनी याद हो रही है वैसे कोशिश करना इसकी वृत्ति याद कर लेना। संज्ञा प्रकरण की वृत्ति किसी भी तरह से रट डालो। तालवेशु सभाकेशु स्थाने ऊर्ध्वभागे निष्पन्न उदात्त संज्ञा साथ, बहुत मुश्किल नहीं है, तो वृत्ति इसकी जरूर याद कर लो। इन तीनों को एक बार अच्छे से देख लेना, बहुत मुश्किल वृत्ति नहीं है। इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है, देखो हर जगह वही वृत्ति यूज हो रही है। तालवादी सभाकेशु स्थानेषु, यहाँ उधोभाग हो जाएगा, यहाँ ऊर्ध्वभाग हो जाएगा, बस अधोभाग ऊर्ध्वभाग, इतना फ़र्क रहेगा बस। समाहार सुरता, इन तीनों को एक बार देख लेना। फिर भाई ये नासिका वाला जरूर देख के जाना, अनुनासिक संज्ञा है, इस पर क्वेश्चन गारंटेड आएगा। बाई चांस अगर आप कोई नहीं तैयार हो पा रहा है तो आप एक बार ग्रो थ्रू कर लेना। अगर ये 3 आपको नहीं याद हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको जरूर कर लेना। हलंत्यम, तस्य लोपा हो गया, और मुख नासिका वचनों अनुनासिका जरूर करके जाना, ये जरूर पूछता है, इसकी वित्ती याद कर लेना। मुख सहित नासिकियों उच्चारण अनुनासिक संज्ञा सात। मान लो आप आधी वित्ती भूल गए, कुछ भूल गए, तब भी कोई दिक्कत नहीं, शुरू का लिख दिया, मुख नासिका वचनों अनुनासिक संज्ञा सात। कुछ भी इस पैटर्न से अगर आप लिखोगे ना, जैसे आपने पदच्छेद कर दिया, वृत्ति लिख दी, और हिंदी में अच्छा खासा लिख दो, अनुनासिक संज्ञा के कुछ वर्ण होते हैं, बहुत सिंपल है, आप लैंग्वेज पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, तो आपको टीचर मार्क्स दे देगा। ये नीचे वाला मत प्रिपेयर करना, ये आगे का है, आप सिर्फ इतना कर लेना। तो भाई ये 2-4 चीज़ मैं जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एक ये सवर्ण संज्ञा है, बिल्कुल मत भूलना। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तालवादी स्थानीय, इसकी वित्ती अच्छे से याद करके चले जाओ। वित्ती नहीं भी याद होती है तो जितनी आप याद कर सकते हो, हिंदी पैटर्न याद कर लो, इसका पदच्छेद कर देना। अगर आप पदच्छेद कर देते हो और हिंदी पैटर्न अच्छे से लिख देते हो, ये संज्ञा सूत्र है, इस तरीके से अगर आप लिख दोगे, मान लो वित्ती आपने नहीं भी लिखी, तब भी आपको टीचर मेरे हिसाब से तो पास कर देगा वो, जब ये पैटर्न देखेगा तो। बाई चांस आप, लेकिन पहले कोशिश करना वित्ती याद करने की। नहीं याद हो रही तो ये लास्ट ऑप्शन है, और ये ऑप्शन पे रिलाई आप कर सकते हो, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है।
कई बार वो पास कर देते हैं, नहीं बार, लेकिन हाँ सब में वित्ती नहीं छोड़नी है, आपको वित्ती याद करनी पड़ेगी। जैसे हलंत्यम है, लोक की वित्ती है, मुख नासिका वचनों, इनकी वित्ती याद करो। जो आपको मुश्किल पड़े समास वगैरह की, उनकी छोड़ दो। इसमें जैसे नहीं याद हो रही तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन कोशिश करना याद करने की। जो लोग पढ़े हैं वो तो भाई ज़रूर याद करके जाना, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो केवल पास होने की सोच रहे हैं। इसके बाद भाई उच्चारण स्थान, ये आपको रट डालना है, ये आप देख लो। जैसे कोई वहाँ पे पूछ लेगा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लिख दो अको विसर्जनीय कंठा। ता का उच्चारण स्थान है क्या, दंता। इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। नहीं भी समझ में आ रहा तो यूट्यूब पे और भी वीडियो मिलेंगी, उच्चारण स्थान सर्च करोगे तो उसको अच्छे से करके जाओ भाई। इस पर PYQ का क्वेश्चन आता है, मेरा वीडियो आप देखना, मैंने उसमें बता रखा है। प्रत्याहार और उच्चारण स्थान कतई नहीं छोड़ना है। बस भाई इतना आप कर लोगे ना। आभ्यंतर प्रयत्न एक बार पढ़ लेना, कौन सा क्या प्रयत्न होता है भाई, मैं कह रहा हूँ इतना अगर आपने। और एक ये होता है संहिता संज्ञा, आप ये देख लेना। वर्णनाम अति संहिता सहित संज्ञा साथ, जब वर्णों की अति समीपता होती है उसको संहिता संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा सूत्र है। ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ संज्ञा प्रकरण में आपको संज्ञा सूत्र ही लिखना है। परासन निकर्षा संहिता, तीनों को तोड़ के लिख दो इस तरीके से, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो संज्ञा सूत्र में एक सुप तिगंतम पदम, सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञा साथ, ये इंपॉर्टेंट आपका सूत्र है। तो भाइयों बस इतना आप संज्ञा प्रकरण में देख लो। आपको हम कह रहे हैं अगर आप इतने सूत्र अच्छे से एक बार देख के चले जाते हो, इसमें से मान लो आपने सुप्ति गंधम पदम की अनुवृत्ति याद कर ली, इसकी अनुवृत्ति याद करी, 3 4 देखो मैं कह रहा हूँ सुप्ति गंधम पदम, परासन्निकर्षा संहिता, ये सब गारंटेड क्वेश्चन है। उच्चारण स्थान पे क्वेश्चन, प्रत्याहार पे क्वेश्चन, और सवर्ण संज्ञा के क्वेश्चन, और उधर से हलंत्यम लोग, इतने पे क्वेश्चन आना गारंटेड है। इन 5 को भाई आज रट डालो, आप किसी भी तरह रट डालो, समझ डालो, जैसा भी आए। इनकी वित्ती तो रटनी ही पड़ेगी। इतना आप करके चले जाओगे ना, तो मैं कह रहा हूँ 20 नंबर आपको यहाँ से ही मिल जाने वाला है पेपर में। 15 से 20 मार्क्स आप यहाँ से पा जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ जाएगा। जिनको पास होना है वो इतना तो ज़रूर अच्छे से कर लो। इसके बाद हम अगला अपना टॉपिक खींचते हैं, जिसको हम कहते हैं संधि प्रकरण। अब संधि प्रकरण में क्या क्या करना है भाई, ये समाज से कुछ आ गया, एक मिनट रुकना जरा। संधि प्रकरण, ये आपका संधि प्रकरण है। अब संधि प्रकरण में इंपॉर्टेंट बताऊंगा। ये 4 उदाहरण आप देख के चले जाना। ये चारों उदाहरण एचो या यावा के हैं। हरे एव कैसे बनेगा, हरे प्लस में ए को जोड़ के हरे एव बन जाएगा। ये उदाहरण भाई चारों एक बार मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, आप मैसेज करना। आप इन 4 उदाहरण जरूर देख के जाना। हरे एव हो गया, 2 उदाहरण और है, मैं नोट्स भेजूंगा तो उसमें लगा होगा, इसमें शायद लगा नहीं है। नायका और पायो का, ये 4 उदाहरण आप अच्छे से देख के चले जाना। सूत्र भले ना देखो, ये उदाहरण देख के चले जाओ। और उदाहरण किसके हैं, एचो या यावा के, क्योंकि उदाहरण वाले क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद भाई ये जो उदाहरण है रामस शेते, ये उदाहरण अच्छे से देख लेना। कुछ नहीं हो रहा है, विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो रहा है, विसर्जनीय सा से, फिर उस सा को डबल हो जा रहा है तो रामस शेते बन रहा है। ये भाई सूत्र देख लेना। इस्तो उश्चुना चू, क्या होता है इसमें, सकार तवर के स्थान पर शकार चवर आदेश होता है। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसकी वित्ती देख लेना, ये सूत्र पूछ लेता है। इसके बाद ये जो 3 उदाहरण हैं गारंटेड भाई आएंगे, रामश्चेते रामश्चारिंगे, इनको एक बार देख लेना। इसके बाद ये तो स्टोस्टनास्तु, ये उतना इम्पोर्टेंट, हाँ ये भाई सूत्र जो है आपका स्टो स्टोनास्टू, इसके उदाहरण देख लेना। रामसष्टा पेस्टा, और एक उदाहरण है टट्टी का, अभी मैं दिखा देता हूँ, वो भी आप लोग देख लेना। ये सब इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, व्यंजन संधि में स्तो स्तनाचु स्टो स्टोनो, स्टोनो स्टो, ये जो 2 सूत्र हैं अच्छे से कवर कर लेना भाई, इन पर क्वेश्चन बनेगा। झलाम जशवंते देख लेना, बहुत बार आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इसकी वित्ती कितनी आसान है, पदान झल जैसे शिव, इसको तोड़ देना, झल जैसे जसवंते। जिस पैटर्न से मैंने लिखा है इस पैटर्न से अगर आप लिख दोगे, मान लो आपने विभक्ति आगे पीछे कर दिया, तब भी टीचर को लगेगा कि हाँ कुछ तो आता है, मार्क्स मिलेंगे। इसका आप एतन मुरारी उदाहरण देख लेना, ये देखने की जरूरत नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये भाई तस्शी वाला उदाहरण आप देख लेना एक बार, षष्ठ्योति का उदाहरण है, सूत्र भले याद ना हो, आप ये उदाहरण देख के चले जाना। ताको दा आदेश हो रहा है जलाम जसवंते से, फिर ताको चा हो रहा है, फिर तच्छिव बन रहा है, ये सब उदाहरण इंपॉर्टेंट है। हरिम बंदे, और ये सूत्र भाई रट के जाना। मोनोस्वार, माँ अगर अंत में होता है तो उसका क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, वो क्या होता है, बिंदी लग जाती, तो हरिम बंदे बन जाता है। ये सूत्र आप अच्छे से देख जाना। इसके बाद भाई ये नायका पायका वाला आपका लगा हुआ है, ठीक है, ये दोनों मैंने जो बताया था। इसके बाद भाई जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद भाई ये धात्रांश एक बार पढ़ के चले जाना, क्या होता है धात्रांश, मैंने बता रखा है, यण संधि का है। मध्वरी एक बार आप लोग देख लेना। धात्रांश अच्छे से देख लेना, लाकृति देख लेना, ये सब मैंने नोट्स में दे रखे हैं, मैंने पढ़ाए भी हैं, इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे चैनल में। इनको अच्छे से देख के चले जाओ, एक बार आपको रीड करना है, 5-10 मिनट लगेगा। इसमें तो कोई बहुत वृत्ति भी नहीं याद करनी भाई, इको एनर्जी वाले में वृत्ति भी नहीं याद करनी, सिर्फ इसको देखना है। इसके बाद भाई देखो इको एनर्जी सूत्र एक बार देख लेना, एक स्थान है, कभी कभी व्याख्या पूछ लेता है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये सूत्र है, तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इस पर अलग से व्याख्या पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लेना। वृत्ति उत्ति इसकी सब दे रखी है मैंने।
उसके बाद अनचीचा देख लेना, अच परस्य अरो दो वास तो न तची, इसकी वित्ती आप अच्छे से याद कर लेना। बाकी ये कैसे पदच्छेद हुआ है ये सब मैं बता चुका हूँ पहले भी। झलाम झस झसी, 3 सूत्र आप देख लो यड़ संधि से। इको यड़ची, इको यड़ची छोड़ दो आप, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। इको यड़ची आपको आता भी होगा, एक स्थान है यड़स्यात, एक स्थान है अची विषय यड़स्यात, ये आप जानते हो, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। वो नहीं याद हो रहा है आप तो देख लेना, अगर याद कर पाओ तो ठीक है, नहीं उसको छोड़ देना। इंपॉर्टेंट जो होगा ऑप्शन मिलेंगे, झलाम जशवंते जो मैंने बताया ये आएगा, और अनचीचा, इनमें से कोई एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा, या तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्व से। तो इन 3 सूत्रों को भाई अच्छे से रट के चले जाओ, क्या होता है इसका मतलब क्या है। एक बार नोट्स पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा, मैंने एक्सप्रेशन ऑलरेडी दे रखी है, वो आप देख सकते हो। इसके बाद भाई संयोगांत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अलोन्त्यस से एक बार देख लेना, बहुत छोटा सूत्र है कि अंतिम अल की लोप हो जाता है, बहुत सिंपल है। इसमें जो संयोग पद होंगे उनका लोप हो जाएगा, कितना सिंपल है। वृत्ति संयोग यंत पदन तदंश लोप संज्ञा स्यात्, बहुत सिंपल है। ये पैटर्न आप अगर लिखोगे ना, संयोग को तोड़ दिया, लोप को तोड़ दिया, विधि सूत्र, तो आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। मध्वरी मैंने बता दिया है, चेक करके चले जाना एक बार। इसके बाद भाई इंपॉर्टेंट है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्जनीय सा, खरो विसर्जो विसर्जनीय खरी, इसका कितना सिंपल वित्ती है खरी, ये सूत्र गारंटी देख के जाना भाई, पक्का आएगा। उसके बाद ये सूत्र है, ये मत देख के जाना वासरी। उसके बाद ये सा सजुषुरु देख लेना, पदन सजुषुरु सजुषुरु सात, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये देख के चले जाना। उसके बाद भाई ये उदाहरण शिवो आचार्य, अच्छे से देख लेना कि इस सा की इत संज्ञा होती है, फिर रू आदेश हो जाता है, फिर रा को क्या हो जाता है, ऊ आदेश हो जाता है। कितना सिंपल है भाई, बगल में आप आराम से लिख सकते हो। ये सूत्र पक्का भाई, ये देख के जाना, उदाहरण गारंटेड पूछेगा। उसके बाद क्या है, ये उसी के आगे का ही पार्ट है। हसीचा सूत्र आप लोग देख लेना, पूछ लेगा 1 नंबर में, पूछ लेगा हसीचा, 3 नंबर में पूछ लेगा व्याख्या के लिए। ये उदाहरण देख लेना भाई, ये सूत्र मत आप याद मत करना, ये सूत्र का उदाहरण आप देख के चले जाना। 3 उदाहरण है, देवसी देवा ही। ये होता क्या है, जैसे आपसे पूछ ले भगो भगोस ई, भगो ई पूछ ले, नमो ई पूछ ले, देवे ई, तो आप क्या करना है, देवास ई लिखना, उस सा का लोप कर देना, सा को रू करना, फिर रा का या हो जाएगा, और या का लोप देवी ई बन जाएगा। एक बार पढ़ लेना, आप लोग नोट समझ जाओगे। तो ये भी आप भाई आप लोग देख के जाना, इसी तरीके से उदाहरण जो आएंगे उनमें लिखना है। हली सर्वेशाम सूत्र देख लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके सूत्र वो देख के जाना, उदाहरण भो देवा कैसे सिद्धि हो रही है, भगोस, ये दोनों अच्छे से देख के जाना। एक और इसका उदाहरण है अघोष, एकदम सेम होगा, अघोष बनेगा, फिर सा को रू आदेश हो जाएगा, फिर रू की संज्ञा या करने के बाद बन जाएगा। तो ये भाई देख के चले जाना, इतना आप देख के चले जाओगे ना, आपकी विसर्ग संधि का वेटेज होता है, तो ये उदाहरण गारंटेड पूछता है। इसके बाद ये पुनः रमते देख के चले जाना, हरी रम में टाइम मिल जाए तो ये भी देख लेना, इतना आपके लिए पर्याप्त है। ये सूत्र आप देख लेना, व्याख्या में पूछ सकता है, बहुत सिंपल है। रा के बाद रा हो तो उसका लोप हो जाता है, रेफर से रे परे लोपा। बस भाई इतना आपको मैंने संधि और संज्ञा में बताया है, इतना अगर आप कर ले गए, आप पास होने वाला काम कर जाओगे। उसके बाद जो है, अब दर्शनम, अब समास पर हम बात करते हैं। समास पर भाई मैं ज़्यादा नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि समास मुश्किल है, जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए मुश्किल पड़ेगा, पर फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ये सूत्र भाई देख लेना, पद संबंधी यो विधि सा समर्शिदो बोध्यम, इनमें 2 चीज़ है, वेपांछा और एकार्ता भाव। अब ये सूत्र बहुत बार व्याख्या में पूछता है, पूछ भी सकता है। समर्थ पद विधि को आप तोड़ के लिख देना, उसके बाद इसकी वित्ती लिख देना। वित्ती नहीं याद होती है तो एक्सप्लेनेशन पढ़ के चले जाना, ये लिख के चले जाना, मार्क्स मिल जाएंगे। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम उपसर्जन पूर्वम, ये सब सूत्र जरूर देख के जाना भाई, ये तो पक्का पूछेगा। आप इनमें से, मैं कह रहा हूँ समास में से एक ये कर लो और ये 2 कर लो, इतना अगर आप कर लेते हो तो आपको 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। ये सूत्र भी देख लेना, याद होता है नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ सकते हो, लेकिन वो 3 इंपॉर्टेंट है। ये भाई देख लेना, एक बार पढ़ लेना किस तरीके से होता है। नदी भी सूत्र जरूर देख के जाना भाई, ये पूछ लेगा। समाज से 3-4 सूत्र देख के चले जाना। ये भाई जो पंच गंगा नाम की ये है सिद्धि, इसको देख के चले जाओ, इसको करके चले जाना। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे मान लो ये नहीं आ रहा है, तो आपने इतना समझ जाओ, पहले पंच अम गंग अम, इतना आप याद करो, इतना लिखो, है ना। लिखने के बाद अम और अम की लोप कर दो, लोप करने के बाद आपका क्या बचेगा, पंचगंग बचेगा। फिर पंचगंगम की क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा, और पंच सुआदि भक्ति करके अमादेश होके हो जाएगा। 2-4 पॉइंट याद कर लो कि इसकी समास हुआ है नदी बीज सूत्र से। फिर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन से उपसर्जन संज्ञा हो रही है। फिर किस तदिश समास से सुपो का लुक हो रहा है। ये 3-4 पॉइंट एक बार आप पढ़ोगे ना, इसको आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब भी भाई चकाले देख के चले जाना एक बार। हरी गस, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कृष्ण सिर्फ देख पाओ तो देख लेना। कूप पतिता एक बार आप लोग देख लेना। उसके बाद ग्रामगत, ये भी ये रहने देना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। सुखम प्राप्तम देख लेना, अनुजष्टि इतना वो भी नहीं है। इसमें आप ये साकुला खंडा देख के चले जाना, सूत्र देखने की जरूरत नहीं है, साकुला खंडा आप देख लेना कैसे सिद्धि हुई है। इसका मैंने PDF भेजूंगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। भूत बलि एक बार आप लोग देख लेना।
षष्ठी, ये राजपुरुषा भाई जरूर देखना, और ये सूत्र भी देख के चले जाना षष्ठी वाला। सुबंतेन प्रागवत, कितना सिंपल वित्ती है कि ये राजपुरुषा इंपॉर्टेंट है भाई, आ जाएगा। आत्मज्ञानम में एक बार देख लेना। चोर भयम जरूर देख के जाना, पंचमी बहन सूत्र चोर भयम इंपॉर्टेंट है। बस भाई इतना आप लोग देख लेना, बाकी मैंने बता दिया है और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। न्याय तत्पुरुष के जो समास हैं इनको देख लेना, न्याय वाला। आप ब्राह्मण की सिद्धि देख के चले जाना। न्याय और न्यालोपे न्याय और ब्राह्मण, ये तीन इंपॉर्टेंट है। इतना भाई आप लोग कर दोगे ना, हो जाएगा। बाकी और देखने की जरूरत नहीं है। एक सूत्र है चार थे द्वंद्वा का, ये सूत्र देख के चले जाना। इसको हिंदी में ही ज़्यादातर लिखना है, इसको पढ़ लेना बस। इतना भाई आप लोग कर लो, बस आप, मैं कह रहा हूँ, पास हो जाओगे आराम से। इतने से ही क्वेश्चन बनते हैं और इतने आपको पेपर में कल दिखने भी वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े मुझसे। मैंने कहा ना, आप तीन चीज़ फोकस करो। संज्ञा प्रकरण के जो सूत्र हैं उनको अच्छे से देख लो, उच्चारण स्थान प्रत्यय, ये 3 पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को कर लो, और बाकी संधि के उदाहरण देख लो और समास के 2-4 देख लो। इतना कर लो भाई, अच्छे से आप लोग आराम से पास हो जाओगे। थैंक यू।